डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे कुपोषण के बारे में। कुपोषण क्या होता है? यह वह स्थिति है जिसमें शरीर को उसके स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए आवश्यक संतुलित पोषक तत्व या पर्याप्त पोषक तत्व क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं, माल न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो कुपोषण भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। पहला है अतिपोषण, मतलब ओवर न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जब शरीर में किसी पोषक तत्व की आवश्यकता से अधिक मात्रा पहुंचती है, ठीक है, तो वो स्थिति हमारी किसकी कहलाती है? अतिपोषण की। कहने का मतलब कि व्यक्ति को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, उसको जितना भी भोजन तत्व और खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता से अधिक व्यक्ति ग्रहण कर लेता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अतिपोषण। ठीक है, वो अतिपोषण की कैटेगरी में आता है, और जिसके कारण क्या होता है? व्यक्ति में मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। ठीक, अगला है हमारा अल्पपोषण। अल्पपोषण मतलब अंडर न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व कम मात्रा में मिले, ठीक है, जितनी व्यक्ति को आवश्यकता है उन मात्रा की, उन पोषक तत्वों की, उससे भी कम मात्रा उसको अगर मिलती है, तो वो स्थिति उसकी क्या कहलाती है? अल्पपोषण की कहलाती है, जिसके कारण व्यक्ति में कमजोरी, बच्चों की वृद्धि में रुकावट आदि समस्याएं क्या होती हैं? उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, और अगला है हमारा विशिष्ट अभाव पोषण। ठीक है, स्पेसिफिक डिफिशियंसी न्यूट्रिशन। ठीक, इसमें क्या होता है कि जब शरीर को किसी एक विशेष पोषक तत्व की कमी होती है, जैसे विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई, ठीक है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विशिष्ट अभाव पोषण। मतलब किसी एक विशिष्ट पोषक तत्व की कमी से उसको कोई बीमारी हो जाती है, जैसे विटामिन डी है, ठीक है, उस व्यक्ति में विटामिन डी की अगर कमी है, तो उससे क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ए की कमी है तो रतौंधी हो जाती है। आयोडीन की कमी है तो उससे क्या होता है? घेंघा रोग हो जाता है। ठीक है, इस तरह की कई सारी बीमारियां क्या हो जाती हैं? इस स्थिति में उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुपोषण के प्रकार। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुपोषण के कारण। तो जो कुपोषण होता है वो बालकों में कैसे उत्पन्न होता है? गरीबी के कारण, अज्ञानता के कारण, अनपढ़ लोगों के कारण, अशुद्ध भोजन व पानी के कारण, बड़े परिवार के कारण, भोजन में मिलावट, बार बार संक्रमण का शिकार होना, सामाजिक असमानताएं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ठीक है, तो ये सारे कई कारण हैं जो कुपोषण होने की जो संभावना